हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अंकित वार्ष्णेय और मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि जो आज वेबकास्ट हुई थी जिसमें आईसीआई प्रेसिडेंट ने कुछ बातों को एड्रेस किया जो बच्चों में बहुत दिनों से है ना रूमर्स भी फैल रहे थे। बच्चे जिन चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंसर्न भी थे, तो उन चीज़ों को आज आपके आईसीआई प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए रेलिवेंट है, मैं उन लोगों को आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, उन्होंने कहा कि ड्यू टू कोविड-19 जो भी सिचुएशन है वो हम लोग जानते ही हैं, और जो आपके पेपर होंगे वो 29 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होंगे ही होंगे, और जो भी एक सेफ्टी मेजर्स हैं वो आप लोगों के प्रॉपर वहाँ पर ध्यान में रखे जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों के सवाल मैं रिसीव करता हुआ आया हूँ कि सर क्या पेपर हटेंगे, पेपर कैंसिल होंगे, क्या पेपर सीधे नवंबर में होंगे? तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आज के अगर वेबकास्ट की बात करें तो आपके पेपर शेड्यूल डेट जो आपके 29 जुलाई 2020 से शुरू होनी है, आपके पेपर को उस दिन से शुरू किया जाएगा। तो पहला डाउट आप लोगों का खत्म होता है जिस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता थी। नंबर दो, बच्चों का एक चीज़ और कहना था कि अब जैसे पेपर को एक्सटेंड किया, इतना हमें ज़्यादा टाइम दिया, तो क्या आईसीआई पेपर को टफ भी करेगा कि भाई ज़्यादा टाइम दिया तो बच्चों को पढ़ाई भी अच्छी की होगी, पढ़ाई अच्छी की होगी तो हम लोग चलो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने साफ साफ फिर से बोला है कि जो पेपर होंगे वो बिल्कुल आपके मई 20 में जिस तरीके से पूछे जाने थे उसी तरीके से आप लोगों के अभी भी जुलाई में पेपर पूछे जाएंगे। तीसरी बात, बच्चों की एक जो कंसर्न थी कि सर जैसे कि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में जो बच्चे मेरे पास में यहाँ पर पढ़ते थे फेस टू फेस में, उनके भी मैसेज आए। और जैसे लॉकडाउन जो शुरू हुआ था वो होली के लगभग पर शुरू हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर हम तो अपनी कॉपी किताबें जो है वो है ना दिल्ली में ही छोड़ आए और हम तो होली के लिए अपने होम टाउन पहुँच गए थे। अब है ना लॉकडाउन हो गया तो अभी हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग अपनी पढ़ाई कैसे करें? अब हम लोगों ने एग्जामिनेशन सेंटर जो था सर वो तो दिल्ली भर दिया था, अब हम लोग अपने होम टाउन में हैं तो हम लोग पेपर कैसे दें? तो बेटा आईसीआई आप लोगों का है ना जो करेक्शन विंडो है वो ओपन कर रहा है जुलाई फर्स्ट वीक में, शायद आपकी 3 या 4 तारीख को जो है वो ओपन किया जाएगा। 3 और 3rd और 4th वीक ऑफ जून में आप लोगों का करेक्शन विंडो जो होगा वो ओपन किया जाएगा। और बेटा उसमें आप लोग अपने जो सेंटर है केवल उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी कंसर्न था कि सर अब जैसे टाइम मिल गया तो हमारा ग्रुप 1 था, हम पहले ग्रुप 1 देने का मूड बनाया था, वो तो हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी, पर अब हम लोगों के पास में समय बच रहा है, तो क्या हम सेकेंड ग्रुप के 1-2 पेपर या 3 या सारे के सारे पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं? तो क्या हमारे लिए ग्रुप्स में भी करेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा? तो बेटा मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर मुझसे सवाल करते हुए आए हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिनको मैंने साफ साफ मना कर दिया था। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि केवल सेंटर को चेंज करने के लिए करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी जिसमें आप अपने केवल सेंटर्स को चेंज कर सकते हो। आप अपने होम टाउन में हो तो आपने सेंटर दिल्ली डाला हुआ था, पढ़ाई आपकी पहले दिल्ली चल रही थी, आप दिल्ली रह के पढ़ाई कर रहे थे, अब आपने अपनी होम टाउन से पेपर देने का मन बनाया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। नंबर 4, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि जैसे हम लोग पहले से भी आप लोगों के मॉक टेस्ट लेते हुए आए हैं, तो हर बार हम लोग हर अटैम्प्ट में एटलीस्ट 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों से अटैम्प्ट करवाते हैं। तो इस बार भी आईसीएआई का कहना था कि कम से कम हम आपसे 2 एमटीपी जरूर इस बार भी सॉल्व करवा कर रहेंगे। और अगर आप लोग रिसेंटली अपडेट्स देखें तो बेटा एक एमटीपी जो फर्स्ट एमटीपी है वो आप लोगों के आईसीआई की वेबसाइट पर अपडेट भी होती आ रही है। ठीक है, और आपको अगर टैक्स और ऑडिट के रिगार्डिंग कोई वहाँ पर सवाल है तो आप है ना नो डाउट आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी उन चीज़ों को पूछ सकते हैं। और आप लोग जानते हो कि मैं अभी आप लोगों को कई सारे रिवीजन ऑडियो क्लिप्स जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, साथ में बेटा उन्होंने एक बात और कही है, बच्चों का जो अगला कंसर्न है कि सर हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप दिया, फर्स्ट ग्रुप का हम लोग जनरली जैसे मई में पेपर देते थे, मैं इंटरमीडिएट वाले बच्चों को अगर बेंचमार्क मार के बात करूँ तो सर हम लोग मई फर्स्ट वीक में पेपर देते थे, उसके बाद में मई जून जुलाई बीत जाता था और अगस्त में हमारे पास में रिजल्ट आ पाता था। तो ऐसे केस में जुलाई लास्ट या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में हमारे पास में रिजल्ट आता था। तो अब अगर हमारे पेपर अगस्त में ही खत्म होंगे तो फिर ऐसे में अगर 3 महीने लगाए तो सितंबर अक्टूबर मिड नवंबर में रिजल्ट आएगा, मिड नवंबर में रिजल्ट आएगा और नवंबर अटेम्प्ट होगा। फिर अगर हम पास हैं तो अच्छी बात है, हम ग्रुप 2 की तैयारी कैसे करें, फेल हैं तो क्या होगा? मतलब बहुत सारे कंसर्न थे इस विषय के संबंध में भी। तो आईसीआई ने इस बात को बड़ा एक अच्छे तरीके से है ना मतलब आप लोगों का डील किया है, और उन्होंने कहा है कि हम 100% कॉपी जो है अब वो डिजिटलाइज तरीके से डिजिटल तरीके से चेक कराएंगे। डिजिटल तरीका क्या होता है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बहुत सारे बच्चों को कहना था कि ओ माय गॉड अब थ्योरी क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैसे पढ़ेगा कि ये थ्योरी क्वेश्चन ठीक है या नहीं है? तो डिजिटल तरीके से कॉपी चेक होंगी, उसका तरीका क्या होगा, उसका एक पैटर्न क्या होगा, वो मैं आप लोगों से भी डिस्कस कर लेता हूँ इसी सेम वीडियो में। तो बेटा मैं सिंपल सी बात करूँ, उन्होंने कहा 100% कॉपी जो होगी वो डिजिटली चेक होगी। तो ऐसे में इंस्टीट्यूट का कहना है कि एटलीस्ट
1 महीने से आपका जो समय होगा वो बच जाएगा। और इंस्टीट्यूट ने पहले भी कहा कि हम 15 दिन पहले करीब रिजल्ट देंगे, तो अगर 15 दिन पहले रिजल्ट देंगे और 1 महीने का टाइम बचेगा डिजिटली कॉपी चेक होने में, तो ऐसे में हमारे पास में 1.5 महीना बच जाता है। अब तक रिजल्ट 3 महीने में आता था, तो अब आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 1.5 मंथ में आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पेपर मिड ऑफ अगस्त में ख़त्म होते हैं तो आप लोगों का सितंबर लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। और साथ में इंस्टीट्यूट ने ये भी कहा है कि जो नवंबर अटेम्प्ट होगा उसको इस बार हम लोग थोड़ा सा डिले कर देंगे और उसका जो अटेम्प्ट होगा वो दिसंबर में हो जाएगा। तो ऐसे में जो बच्चों का रिजल्ट आता है सितंबर एंड में, उनके लिए तैयारी करने के लिए भी क्या होगा, एक अप्रोप्रिएट टाइम मिल पाएगा कि अगर आपने ग्रुप 1 दिया है तो आप अपने रिजल्ट आने के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो भी आपको समय मिलेगा उस पीरियड में आप अपने अगले ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने इस मैटर को भी आप लोगों के डिस्कस किया है, ठीक है। और कोई मतलब इस तरीके का, हाँ एक और जो चीज़ था कि जैसे जनरली आप लोग रीवेरिफिकेशन करवाते हैं कॉपी आने के बाद, तो अब तक आप लोग अपना एप्लीकेशन सबमिट करते थे, उसके बाद में टाइम लगता था, पर इंस्टीट्यूट इस तरीके से काम कर रहा है कि जब भी इस बार आप रीवेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो विद इन 7 डेज आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों की कॉपी प्रोवाइड करा दी जाएगी, वेरिफिकेशन का रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बात आती है कि 100% डिजिटल कॉपी चेक होंगी, तो सर क्या हमारी 100% कॉपी कंप्यूटर के द्वारा चेक होंगी, तो बेटा नहीं। जनरली पहले क्या दिक्कत आती थी कि बहुत सारे रूमर्स फैलते थे कि है ना कॉपी घर पर दे दी जाती हैं, घर पर जब कॉपी चली जाती है तो प्रिंसिपल चेक ना कर उनका आर्टिकल चेक करता है, कोई अदर पर्सन चेक करता है, रेल में कॉपी चेक होती है, ट्रेन में कॉपी चेक होती हैं, बजाय हवाई जहाज में होती हैं, रेलवे की ट्रैक पर होती हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें होती थी, तो इस प्रैक्टिस को ख़त्म किया जा रहा है। अब कॉपी जो होंगी वो 100% डिजिटलाइज तरीके से चेक होंगी, मतलब कॉपी जो होगी वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको अवेलेबल होगी, इलेक्ट्रॉनिकली आपको कॉपी भेजी जाएगी और वहाँ पर आप लोगों को जो भी स्टेप वाइज मार्किंग होती है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर एलोकेट करने रहेंगे। तो है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एक मेरे पास में आंसर शीट है जिसमें कॉपी को कंप्यूटराइज तरीके से डिजिटली चेक किया गया है, तो मैं उसके सैम्पल शीट्स जो हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय सीए अंकित वार्ष्णेय पर मैं उसको अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग देख सकते हो कि जिनको कंसर्न है कि हम लोग कॉपी किस तरीके से चेक होती है, डिजिटली नहीं होती हैं, तो वो आप लोग वहाँ से देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि है ना कि मतलब कंप्यूटर चेक करेगा। कॉपी जो वो एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंप्यूटर की हार्ड स्क्रीन पर अवेलेबल होगी और एक एग्जामिनर के द्वारा ही उसको चेक किया जाएगा। तो ये अपडेट्स थी, और जो बच्चों के बहुत सारे सवाल है कि जो डिजिटली कॉपी चेक होंगी, तो डिजिटली कॉपी चेक करने का मतलब क्या, कंप्यूटर के द्वारा कॉपी को चेक कराना है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बहुत सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं नई अपडेट्स को लेने के लिए, नई नई बातों को जानने के लिए। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, रोज़ MCQ की प्रैक्टिस होती है वहाँ पर आप लोगों को ऑडियो क्लिप्स रिविजन्स के मिलते हैं, बस आपको जो प्रमोशंस हैं वो वहाँ पर नहीं देखने को नहीं मिलेंगे। मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे कोई भी अपना प्रमोशन नहीं करता, आप केवल वहाँ पर अपने नॉलेज कंटेंट्स को बढ़ाने के लिए वहाँ पर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लर्न हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।